एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को आयरिस को दिखाया जाता है जो कहती है कि मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर वर्ल्ड का बैलेंस बना रहेगा। तो फिर हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कहता है कि हाँ, हम लोग वर्ल्ड के बैलेंस को बना लेंगे फाउंडर ऑफ रूइन की ताकत से। फिर हमें फिर से आयरिस को दिखाया जाता है जो कि लड़ रही होती है डार्कनेस से। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग भाग रहे हैं क्योंकि शहर के अंदर तबाही मच गई है। और फिर वो लोग मैजिक की मदद से सभी लोगों को कह देते हैं कि वो लोग अपने घर से बाहर न निकले। और फिर हम लोगों को आयरिस को दिखाया जाता है जो कि उड़ते हुए उस थ्रेड के पास से निकल रही होती है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि शहर के ऊपर हमला करने वाला बाल नाम का एक ड्रैगन रहता है जिसे वर्ल्ड की सेल्फिशनेस के नाम से जाना जाता है और वो लाइट किंगडम और डार्क किंगडम दोनों को ही खत्म करना चाहता है। तभी वहाँ पे सारे के सारे मैजिशियंस जादूगर आ जाते हैं और फिर वो लोग अपनी मैजिक की मदद से बाल के ऊपर हमला कर देते हैं। और तभी वहाँ पे सारे के सारे नाइट्स भी आ जाते हैं और वो बो एंड एरो की मदद से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन बाल के ऊपर किसी भी तरह के हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पर एल्फ का लीडर आ जाता है और वो कहता है कि सभी लोगों को बचाओ, बाल को मैं संभाल लूंगा। और बाल उसे देखने के बाद कहता है कि मुझे डिसअपॉइंट मत करना। एल्फ का लीडर उसे कीज के अंदर बंद कर देता है और वो कीज लाइट मैजिक से बनी हुई रहती है, लेकिन बाल बहुत ही आसानी से उस मैजिक को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। एल्फ का लीडर भी बाल की ताकत को देखकर हैरान रह जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी वहाँ पर क्वीन आयरिस आ जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को दो ब्लैक किंगडम के नाइट्स दिखाए जाते हैं और व्हाइट किंगडम का नाइट्स कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो डरपोको। तो वो लोग कहते हैं कि हम कोई सोल्जर या नाइट्स वगैरह नहीं है, हम लोग नॉर्मल सिटीजन है। लेकिन तभी उन लोगों को कुछ होने लगता है और उन लोगों के ऊपर डार्कनेस काबू कर लेता है और तभी वो दोनों नाइट्स और व्हाइट किंगडम के नाइट्स के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ आयरिस भी बाल के साथ फाइट कर रही रहती है। वो काफी ज्यादा ताकत और मैजिक वगैरह का भी इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन बाल को कुछ भी नहीं हो रहा होता है और बाल कह रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा बोरिंग हूँ। तभी आयरिस कहती है कि मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है और वो कहती है कि फाउंडर ऑफ रेंस मेरी मदद करो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्लैक किंगडम का सीन दिखाया जाता है। तभी बेलस कहता है कि क्या अभी तक मैजिस्ट्री वापस नहीं आया है। वो यहाँ पर मैजिस्ट्री किंग ऑफ डार्कनेस को कह रहा होता है। तभी वहाँ पे किंग ऑफ डार्कनेस आ जाता है। तभी हम लोगों को प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और फिर हम लोगों को बेलस और किंग के बीच हो रही बातें बताई जाती है। किंग ऑफ डार्कनेस कहता है कि साथ में रहना का कोई फायदा नहीं है, डार्कनेस को लाइट्स के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए और चारों ओर डार्कनेस ही डार्कनेस होनी चाहिए। फिर हम लोगों को प्रिंस ऑफ डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि बेड पर अपनी तलवार को देख रहा होता है और तभी वहाँ पर बेलस आ जाता है। वो कहता है कि मैं रॉयल पैलेस में था और किंग के साथ बातें कर रहा था। और फिर बेलस कहता है कि मैं डार्कनेस का सर्वेंट हूँ। फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि ठीक है और प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि बेलस मुझे तलवार चलाना सिखाओ। और फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहता है कि अगर मैं तुम्हें भी नहीं हरा पाया तो मैं किंग कैसे बन पाऊंगा, क्या मैं सच में बन पाऊंगा किंग। फिर बेलस कहता है कि तुम्हें तो फार्मिंग भी नहीं आती है। और फिर बेलस कहता है कि क्या तुम पूरे के पूरे ब्लैक किंगडम को भूखा मारना चाहते हो। और फिर बेलस कहता है कि तुम मुझे बिना हराए हुए भी किंग ऑफ डार्कनेस बन सकते हो। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है। और फिर बेलस कहता है कि वैसे भी तुम अकेले नहीं हो जो कि किंग ऑफ डार्कनेस बनना चाहता है, लेकिन अगर तुम्हें किंग ऑफ डार्कनेस बनना है तो तुम्हें काफी ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। और फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस पढ़ने लगता है और वो बेलस उसे खड़े होकर देख रहा होता है। और फिर बेलस कहता है कि मैं ब्लैक किंगडम के सारे सोल्जर्स को तलवारबाजी सिखाता हूँ। और बेलस कहता है कि मैं तुम्हें भी तलवारबाजी सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले पढ़ाई करनी होगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस ऑफ डार्कनेस है वो बाकी के आम लोगों की मदद कर रहा होता है और वो सभी के सभी लोग उसे थैंक यू कहने लगते हैं। और फिर प्रिंस ऑफ डार्कनेस बेलस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तलवारबाजी की। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बेलस उसे कुछ नए कपड़े देता है जो कि स्केयर के थे, जो कि वो तब तक पहनता है जब तक कि वो बच्चा था। और फिर बेलस कहता है कि मेरे सारे के सारे कपड़े तो तुम्हें फिट आएंगे और अगर ये कपड़े तुम पहनोगे तो स्केयर सेम को काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी के ऊपर बैठी होती है और उसके साथ काफी सारे ब्लैक किंगडम
किंगडम के सिपाही भी रहते हैं और वो कहती है कि मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि उनकी तरफ काफी सारे मैजिकल बीस्ट उड़कर आ रहे होते हैं और उसके बाद वो लड़की कहती है कि मुझे इन सभी को सबक सिखाना पड़ेगा और वो एक झटके में ही उन सभी को मार देती है और फिर वो वापस जाने लगती है। तभी वहाँ पे दूसरे मैजिकल बीस्ट उस लड़की के ऊपर हमला करने वाला रहता है, लेकिन उस मैजिकल बीस्ट को प्रिंस ऑफ डार्कनेस मार देता है और उस लड़की को बचा लेता है। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? और फिर वो लड़की कहती है कि मैं ठीक हूँ। और फिर वो लड़का कहता है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और वो लड़की अपना नाम ग्रोजा बताती है और फिर वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो? और वो लड़का कहता है कि मैं हूँ प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और उसके बाद वो जाने लगता है और वो उसे जाते हुए देख रही होती है। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी एक होटल के अंदर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और उसके बाद ग्रोजा कहती है कि लगता है तुम्हें ये सोर्ड काफी प्यारी है। और उसके बाद ग्रोजा बताती है कि एक छोटा सा कंपटीशन होने वाला है सारे के सारे प्रिंस ऑफ डार्कनेस के बीच में और जो जीतेगा वही होगा प्रिंस ऑफ डार्कनेस। और फिर वही होता है और हम लोगों को व्हाइट किंगडम दिखाया जाता है। और उसके बाद व्हाइट किंगडम का नाइट्स क्वीन आयरिस को बताता है कि दो ब्लैक किंगडम्स के सोल्जर्स आए थे, उनके ऊपर डार्कनेस ने काबू कर रखा होता है। उसके बाद जो क्वीन आयरिस रहती है वो कुछ सोचने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।